हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसका पहला चैप्टर। हमने इससे पहले वीडियो में चार्ज के बारे में बात की थी। चार्ज की बेसिक बेसिक बातों को समझा था। जैसे चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, इसकी ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये सब हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चार्ज को बनाया जा सकता है, क्या चार्ज को खत्म किया जा सकता है, तो आज हम इस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया को कंट्रोल करती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए, इससे पहले क्लास 10th क्लास में भी हमने थोड़ी सी चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। चार्ज जो है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बारे में नहीं, आज थोड़ा एडवांस बात करेंगे हम। चार्ज की प्रॉपर्टी पहली है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज को कैसे ऐड करना होता है, ये सारी बात पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास है टोटल चार्ज लिखा हुआ है, टोटल चार्ज ऑन एन सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन दैट सिस्टम। अब देखिए क्या है, मान लिया आपके पास कोई सिस्टम है, ये कोई बॉडी है जिस पर चार्ज दिया गया है, कुछ अलग अलग तरीके के चार्ज दिए। मान लिया Q1 प्लस का है, Q2 प्लस का है, Q3 भी प्लस का है, Q4 माइनस है, Q5 भी माइनस है। ये अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं। तो जो टोटल चार्ज दिया गया है वो किसके बराबर होगा? होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। मतलब हमको चार्ज के साइन के साथ लिखना है, क्योंकि ये अलजेब्रिक सम है। इसको हम चार्ज जो चार्ज साइन दिया हुआ है उसी के साथ लिखते हैं। मान लिया, एक बात समझो कि जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर इधर से हमने दिया है -2 कूलम चार्ज, और इधर से हम दे रहे हैं इसको प्लस के 5 कूलम चार्ज। तो इस बॉडी पर कितना चार्ज मिलता है? तो मैं कहूंगा कि इस बॉडी पर 5 कूलम माइनस 2 कूलम, तो टोटल जो चार्ज मिला वो मिला 3 कूलम। तो ये है अलजेब्रिक सम का मतलब। तो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन दैट सिस्टम। यानी उस सिस्टम को जितने सारे आपने चार्ज दिए उनका सबका अलजेब्रिक सम होता है। तो यही है प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, किसकी? चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सीधी सी अगर मैं बात करूं कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। ऐसा क्यों? देखो, चलो इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मान लिया आपके पास कोई ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है, और ये सिल्क का कपड़ा। इस पर मान लिया इनिशियल में जो प्रोटॉन थे वो 10 प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन भी 10 थे, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। कौन? ग्लास रोड। तो टोटल चार्ज कितना था इसके ऊपर? 0। तो इनिशियल कंडीशन में इसके पास चार्ज था 0। अब मैं सिल्क के कपड़े की बात करता हूं। मान लिया इस पर प्रोटॉन है 20, और जो इस पर इलेक्ट्रॉन है वो भी -20 होंगे। तो इस सिल्क के कपड़े पर भी टोटल चार्ज कितना है? 0। तो इनिशियल में चार्ज कितना था? 0। अब इनको हमने रब कराया, हमने इसको सिल्क के रोड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ दिया। तो ऐसा हुआ कि सपोज दैट यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जब रगड़ेंगे तो सिल्क का कपड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब सिल्क का कपड़ा इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल करके सिल्क के कपड़े में चले गए, तो प्रोटॉन तो रहे एज इट इज, प्रोटॉन तो जितने थे 10 के 10 रहे। अब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए, तो यहां पर कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इस पर चार्ज कितना हो गया? अगर मैं इस पर चार्ज की बात करूं तो Q इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो चार्ज आया प्लस के 5। तो यानी अब इस पर चार्ज बच रहा है प्लस के 5। यहां पर बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल करके सिल्क के कपड़े में आए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया?
बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मतलब ये कितने हो गए भाई? इनिशियल में प्रोटॉन तो कितने थे इसके पास? इसके पास प्रोटॉन तो थे आपके पास 20 ही थे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो टोटल 5 आए थे, तो कितने हो गए? 25। तो यहां पर जो चार्ज हुआ फाइनल, बाद में जो चार्ज हुआ तो कितना हुआ? 25 प्लस के 20, यानी कितना आया? चार्ज आया माइनस के 5। तो यानी चार्ज, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं इस पूरे सिस्टम पर, तो कितना हुआ? +5 -5 0। तो चार्ज क्या है? चार्ज तो कंजर्व है। चार्ज तो ना तो बढ़ रहा है, मतलब ना खत्म हो रहा है, ना ही पैदा हो रहा है। तो इसमें नया चार्ज कोई पैदा नहीं हुआ, जितना चार्ज था टोटल चार्ज उतना ही रहा। समझ में आई बात? तो यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, कि कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। दैट इज कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता। सिर्फ क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो, रगड़ने से पहले जो इलेक्ट्रॉन थे +10 -10, यानी चार्ज था 0। रगड़ने के बाद अब अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो तब भी कितना है? 0। यानी चार्ज को ना तो नया चार्ज कोई बनता, ना ही पूरी तरीके से खत्म होता। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही सेम कंडीशन यहां भी है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप एक चार्जर से अपनी बैटरी अपना फोन यूज करते हैं ना, तो क्या हो रहा है कि चार्जर से इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके फोन की बैटरी के अंदर आ रहे हैं, तो जो लाइट है वो खत्म थोड़ा ही हो रही है। तो इसी तरीके से चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। अब हम तीसरी जो प्रॉपर्टी है वह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करूं सिंपल वर्ड में, तो हमने डेफिनेशन लिखी, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। जरा समझने की कोशिश करें। मान लिया हम किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं, सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के, या फिर -1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा दे सकते हैं हम। तो उससे बड़ा क्या होगा भाई? हम, इसका मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, पौने 3, 3.5 कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा ये 3.5 ट्रांसफर हो गए, 4.5 ट्रांसफर हो गए। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब, अगर मैं किसी, कोई क्लास है, इस क्लास में टोटल स्टूडेंट में अगर गिनने को कहूं, तो अगर एक स्टूडेंट गेट के बाहर और अंदर खड़ा है, तो वो स्टूडेंट उनको 30 ही गिनेगा। ऐसा नहीं कि 29.5 गिन लेगा, क्योंकि वो इंसान है तो पूरा इंसान ही, बस वो क्या खड़ा हुआ है, वो गेट के इधर और इधर खड़ा हुआ है। तो वो क्या सोच रहा है कि 29.5 जाएंगे? नहीं। यानी संख्या क्या है? टोटल, यानी फिक्स अमाउंट है। अगर मैं ये पेन लेने के लिए गया मार्केट में, तो मैं दुकानदार को बोलूंगा कि भाई 3 पेन दे दो। ऐसे नहीं करेगा 3.5 पेन दे दो, 4.5 पेन दे दो। तो मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है ना, जो चार्ज है उसको हम मतलब वो नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ आई बात? तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हम इनको ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में कितना कर सकते हैं? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है Q बराबर ±NE। समझ में आया इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब? इंटीग्रल मल्टीपल किया मतलब यही है कि चार्ज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते। चार्ज फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। सिर्फ अगर ट्रांसफर होगा या निकाला जाएगा तो वो एक इंटीजर की फॉर्म में निकाला जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल चार्ज। अब देखिए जरा कि वेयर जो क्यू है आपके पास वो है चार्ज ऑन बॉडी, एन क्या है यहां पर? इंटीजर, और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है। और अगर मैं सबसे छोटे चार्ज की बात करूं कि सबसे कम से कम मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कम से कम इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? चलो इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, हाउ मैनी चार्ज ट्रांसफर इन 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉनों में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम फ्रॉम 50 इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अब Q कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, Q N कितना है 50, और इस पर चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर कितना हो गया, 16 5 80, 16 पंजे 80, और भाई 1 के बाद पॉइंट हो गया 10⁻⁻19। तो Q बराबर आ गया आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। इतना चार्ज 50 इलेक्ट्रॉन मिलकर के ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आई बात? चलो एक और क्वेश्चन और देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पुल आउट फ्रॉम अ बॉडी, किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि जो चार्ज है उस बॉडी पर जो चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज आ जाए। तो फॉर्मूला हमें पता है कि Q बराबर क्या है, Ne। तो चार्ज कितना आ जाता है, यानी Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻18 बराबर N इलेक्ट्रॉन निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से 8 इंटू 10⁻⁻18 और इसको नीचे ले आएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर N। तो यहाँ से क्या करें, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया, 16 पंजे 80, 5 तो 5 इंटू 10⁻⁻18, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 इंटू ये बच गया यहाँ से कितना 10 बराबर N। तो N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, N बराबर आ गया 50। तो 50 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकाल ले जाएं जिस पर चार्ज इतना जाए। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला, इलेक्ट्रॉन भी निकलवा दिए और चार्ज भी निकलवा दिया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस पर हमें चार्ज निकालना है। तो देखिए जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है Z इज इक्वल टू 8। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। तो इस पर चार्ज निकालना, तो चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर N ही होता है। तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, N की वैल्यू है हमारे पास 8, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ गया, ये आ गया 16 ठे 128, यानी 1, ये आ गया 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम सही करके लिख सकते हैं, Q बराबर इसकी पॉइंट आगे भेज देते हैं 1.28 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। इतना चार्ज ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस पर होता है। ठीक है भाई, अब हम चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज की इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मास, और आपने पढ़ा होगा वेट, ठीक है। तो मास आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट रहता है और वेट बदल जाता है, ठीक है ना। यानी मास क्या है, मास है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपके पास है मास। और वेट क्या है, जब अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर जिस फोर्स से खींचती है, किसी बॉडी को
जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है उसको हम वेट कहते हैं। तो वेट बदल जाता है किसी भी बॉडी का, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अर्थ पर जो वेट है वो अलग होता है किसी बॉडी का, और मून पर अलग होता है। तो ये थी मास और वेट की बात। अब जरा सुनो, मास हमने बताया कि कांस्टेंट रहता है, लेकिन ट्विस्ट देखते हैं जरा। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से फेंकी जाती है तो उसका मास बढ़ जाता है। समझ आई बात? यानी जब कोई एम मास की ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लिया उसको स्पीड ऑफ लाइट से आपने फेंक दिया, स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया, तो उसका मास बढ़ गया। तो ये कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन चचा जी। तो अब बात आती है, उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से फेंकी जा रही है जिसका मास m है, तो m बराबर उसका फॉर्मूला दिया उन्होंने, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला एल्बर्ट आइंस्टीन अंकल ने दिया। अब यहां पर क्या क्या है, जहां m है ना, वेयर m इज हमारे पास है, m इज रेस्ट रिलेटिव मास, रिलेटिव मास ऑफ बॉडी, m नॉट क्या है, रेस्ट मास। ये बात थी मास की। मास में क्या बताया कि जब किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से फेंका जाता है तो उसका मास बढ़ जाता है। यानी अगर बॉडी इनिशियल में रेस्ट पे थी, उसका कुछ मास था, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट से फेंकी गई तो उसका मास कुछ बढ़ गया, ये देखने को मिला। लेकिन अगर चार्ज की बात करूं मैं, चार्ज चार्ज को आप चाहे चाहे तो आप अंतरिक्ष में रख लो, चाहे आप अर्थ पे रख लो, चाहे आप कमरे में बंद कर दो, चाहे आप मोटरसाइकिल में बैठ करके ले जाओ, चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से ले जाओ, यानी कहने का मतलब चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो, चार्ज बदलता नहीं है। समझ में आई? यानी चार्ज सेम रहता है। जैसे आजकल आदमी बदल जाता है ना, इंसान बदल जाता है, तो चार्ज बदलता नहीं है। मास एक इंसान की तरह है, मास तो मतलब इंसान बदल जाता है तो मास ही बदल जाता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। चार्ज ऐसा है बिल्कुल फिक्स, जितना है उतना रहेगा। मगर अगर मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर इतना चार्ज है, अगर आप इसको आंधी तूफान की तरह से भाग रहे हैं ना लेकर के, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा वो इतना ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यह है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का न बदलना ही इनवेरियंस कहलाता है। समझ में आई बात? तो चार्ज जब रेस्ट पे हो जब भी इतना ही, जब मोशन में हो तब भी इतना ही, यानी चार्ज बिल्कुल भी नहीं बदलता। इसी को कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। समझ आई क्या बात? चलिए आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन है, देखिए जरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, व्हाई इज मास पॉसिबल विदाउट चार्ज बट चार्ज is not possible without mass। यानी जो चार्ज है, यानी जो मास है, वो बिना चार्ज के पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, लेकिन चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? इस बात का जवाब देना है। तो चलिए दीजिए, कमेंट में इस बात का जवाब लिखें। चलो देखते हैं जरा। ये कह रहा है कि जो मास है ना, मास तो पॉसिबल है, लेकिन जो चार्ज है ना, चार्ज वो बिना मास के पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों?
देखिए जरा भाई, एक बात सुनो। देखो अगर मैं बात करूं पहली पहली लाइन की, इस वाली लाइन की, मास पॉसिबल विदाउट चार्ज, बिना किसी चार्ज के मास पॉसिबल है कैसे? देखो मैं अगर एग्जांपल ले लूं न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का एग्जांपल ले लिया मैंने, तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है कितना होता है? न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। और मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? बताओ, बताइए बताइए। होता है हमारे पास 1.679 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसमें आप एक बात देखो कि मास तो है ना न्यूट्रॉन के पास, चार्ज नहीं है, मास है। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली जो लाइन है, यही कहा कि मास पॉसिबल है बिना किसी चार्ज के, बिना किसी चार्ज के मास पॉसिबल है। लेकिन चार्ज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में अभी तक जितने भी पार्टिकल हैं, फिजिक्स में जितने भी पार्टिकल है, उन सबका मास जरूर होता है, यानी उन सबका कुछ ना कुछ मास जरूर है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, तो आप इलेक्ट्रॉन को ले लो, आप प्रोटॉन को ले लो, तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास नहीं होता है क्या? होता है भाई। कितना होता है प्रोटॉन का मास? है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो 1.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इनके पास मास है, मास तो है ना। ये क्या पूछा? चार्ज नॉट पॉसिबल, चार्ज पॉसिबल नहीं है बिना मास के। ये बात क्या है? ये गलत है। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी जितनी भी चीजें, जितने भी फिजिक्स के पार्टिकल अभी तक मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, उनका कोई ना कोई मास जरूर होता है। बिना मास के ऐसा कोई भी पार्टिकल मौजूद ही नहीं है कि जिसका कोई मास ही ना हो। समझ में आई बात? तो मास हर पार्टिकल का होता है। समझ में आई बात? बिना चार्ज के, बिना चार्ज के मास पॉसिबल है, लेकिन बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ में आएगी बात? ये यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अब एक बात देखो कि कोई इंसान बिना कपड़ों के हो सकता है, कोई इंसान बिना कपड़ों के घूम सकता है, लेकिन कपड़ों को घूमने के लिए एक इंसान का शरीर जरूर होना चाहिए। यानी सेकंड लाइन का मतलब यह है कि कोई इंसान है बिना कपड़ों के घूम सकता है, बिना कपड़ों के है, लेकिन कपड़ों को घूमने के लिए एक इंसान का शरीर जरूर चाहिए। सेम कहानी यही है कि कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद ही नहीं है जिसका कोई मास ना हो। समझ में आई क्या बात? अब आप इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होगा, प्रोटॉन पर भी चार्ज होगा, इनका मास भी है, इसका भी मास है। तो ऐसा कोई पार्टिकल मौजूद ही नहीं जिसका कोई मास ना हो। ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिनके बारे में आज हमने बहुत डिटेल में समझा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि कैसा रहा। हम आपको फुल नोट्स के साथ हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।